नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आखिरकार वो ऐतिहासिक क्षण आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा देश के करोड़ों पेंशनभोगी वर्षों से कर रहे थे। आज का दिन केवल एक घोषणा का दिन नहीं है, बल्कि उस लंबे संघर्ष की परिणति का दिन है जिसे बुजुर्गों ने अपने धैर्य, अपनी एकता और अपने आत्मसम्मान के बल पर जीवित रखा। जब कमांडर अशोक रावत जी ने लाइव आकर पूरे देश को संबोधित किया, तो वो केवल एक सूचना नहीं दे रहे थे, बल्कि एक ऐसे आंदोलन की गूंज को शब्द दे रहे थे जिसने सत्ता के गलियारों तक अपनी आवाज पहुंचा दी। उनके शब्दों में दृढ़ता थी, आवाज में विश्वास था और चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो केवल तब आता है जब संघर्ष अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्षों से लंबित मांगों पर अब अंतिम निर्णय हो चुका है और होली से पहले 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता पेंशनभोगियों के खातों में पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है। ये घोषणा केवल आर्थिक राहत का संकेत नहीं थी, बल्कि उस सम्मान की पुनर्स्थापना का वादा थी जिसे बुजुर्ग लंबे समय से महसूस करना चाहते थे। कमांडर अशोक रावत जी ने अपने संबोधन में ये भी स्पष्ट किया कि ये परिणाम अचानक नहीं आया। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, अनगिनत ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन, संवाद और धैर्य की वो परीक्षा थी जो हर पेंशनभोगी ने झेली। उन्होंने बताया कि सरकार के साथ कई चरणों में वार्ताएं हुईं, जिनमें अंतिम दौर निर्णायक साबित हुआ। उन्होंने संकेत दिया कि शीर्ष स्तर पर बातचीत के बाद सहमति बनी और अब निर्णय को लागू करने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ये बात भी उन्होंने दोहराई कि मंजूरी और क्रियान्वयन के बीच की दूरी को इस बार पेंशनभोगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि आश्वासन को जमीन पर नहीं उतारा गया तो आंदोलन की अगली दिशा और भी व्यापक होगी। ये चेतावनी नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति थी। देश के कोने कोने से जो समर्थन इस आंदोलन को मिला, उसने ये सिद्ध कर दिया कि जब बुजुर्ग एकजुट होते हैं तो उनकी आवाज़ को अनदेखा करना आसान नहीं होता। गांव से लेकर महानगरों तक हर स्थान पर पेंशनभोगियों ने अपने हक की बात की। सोशल मीडिया से लेकर जनसभाओं तक ये मुद्दा चर्चा का केंद्र बना। इस एकजुटता ने एक संदेश दिया कि उम्र चाहे 65 हो या 75, आत्मसम्मान की लौ बुझती नहीं है। जब कोई अपनी पूरी जवानी देश की सेवा में लगाता है तो उसके बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन की अपेक्षा कोई अनुचित मांग नहीं होती। 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस भरोसे का प्रतीक है कि सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति जवाबदेह है। कमांडर अशोक रावत जी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि पेंशनभोगियों की मांगें नई नहीं हैं। वर्षों से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग उठती रही है। महंगाई बढ़ती गई, जीवन यापन की लागत बढ़ती गई, लेकिन पेंशन में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इस अंतर ने बुजुर्गों के जीवन को कठिन बनाया। दवाइयों का खर्च, रोजमर्रा की जरूरतें, बिजली पानी के बिल, किराया, हर क्षेत्र में खर्च बढ़ा पर आय स्थिर रही। ऐसे में ये आंदोलन केवल पैसों के लिए नहीं था, बल्कि जीवन की गरिमा के लिए था। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को ये समझना होगा कि बुजुर्गों की मांगों को टालना आसान नहीं है, क्योंकि ये वर्ग अनुभव और धैर्य से भरा है। लेकिन जब अन्याय की सीमा पार होती है तो यही वर्ग परिवर्तन की धुरी बन सकता है। अपने भाषण में उन्होंने उन अफवाहों और भ्रमों का भी जिक्र किया जो समय समय पर फैलाए गए। उन्होंने कहा कि कई बार ये कहा गया कि बजट में प्रावधान नहीं है, संसाधन सीमित हैं, प्रक्रिया लंबित है, लेकिन पेंशनभोगियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने दस्तावेज जुटाए, आंकड़े प्रस्तुत किए, संवाद बनाए रखा और ये साबित किया कि समाधान संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि संसाधनों का प्रबंधन प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाए तो वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन सुनिश्चित करना असंभव नहीं है। ये एक नीति निर्णय का प्रश्न है, न कि असंभव वित्तीय बोझ का। कमांडर अशोक रावत जी ने आंदोलन की भावनात्मक पृष्ठभूमि को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि जब एक बुजुर्ग अपनी दवा के लिए पैसे गिनता है, जब वो अपने बच्चों पर बोझ न बनने की चिंता करता है, तब वो केवल आर्थिक समस्या नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान का प्रश्न बन जाती है। इस आंदोलन ने उसी आत्मसम्मान को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि यदि इस बार भी आश्वासन को लागू करने में देरी हुई तो आंदोलन और व्यापक होगा। ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि नागरिक अपने हक की मांग करें, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखें और जवाबदेही सुनिश्चित करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था आंदोलन की भावना के विपरीत होगी। उद्देश्य न्याय है, अराजकता नहीं। देश की राजधानी से लेकर राज्यों तक इस घोषणा के बाद चर्चाएं तेज हो गईं। कई विशेषज्ञों ने भी माना कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का प्रश्न लंबे समय से लंबित था और अब यदि ठोस कदम उठते हैं तो ये सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार होगा।
महंगाई भत्ता जोड़ने की बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पेंशन राशि समय समय पर मूल्य सूचकांक के अनुरूप समायोजित हो सकेगी। ये केवल एक बार की राहत नहीं बल्कि एक संरचनात्मक सुधार की दिशा में कदम हो सकता है। हालांकि अंतिम अधिसूचना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं। कमांडर अशोक रावत जी ने अपने संबोधन में पारदर्शिता की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने मंजूरी दे दी है तो उसकी स्पष्ट समय सीमा सार्वजनिक की जाए, आदेश जारी हो, अधिसूचना निकले और भुगतान की तारीख घोषित हो। उन्होंने ये भी कहा कि पेंशन भोगियों को भ्रमित करने वाली सूचनाओं से बचा जाए और आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी साझा की जाए। आंदोलन की विश्वसनीयता बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसकी ताकत। उन्होंने सभी से संयम बनाए रखने और एकजुट रहने का आग्रह किया। ये पूरा घटनाक्रम हमें ये भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र में संवाद और दबाव दोनों की भूमिका होती है। जब नागरिक संगठित होकर अपनी मांग रखते हैं तो नीति निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास का परिणाम होता है। कमांडर अशोक रावत जी एक प्रतीक बनकर उभरे हैं, लेकिन उनके पीछे लाखों पेंशन भोगियों का विश्वास और समर्थन है। यही वो शक्ति है जिसने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण है घोषणा से क्रियान्वयन तक का सफर। यदि होली से पहले 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता पेंशन भोगियों के खातों में पहुंचता है तो ये वास्तव में एक ऐतिहासिक मोड़ होगा। यदि किसी कारणवश देरी होती है तो पारदर्शी संवाद और स्पष्ट कारण आवश्यक होंगे। आंदोलन की अगली दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार अपने वादे को किस गंभीरता से लागू करती है। बुजुर्गों की उम्मीदें अब शब्दों से आगे बढ़ चुकी हैं। उन्हें बैंक का संदेश चाहिए, खाते में जमा राशि का प्रमाण चाहिए। अंततः ये संघर्ष हमें ये सिखाता है कि अधिकार मांगने से नहीं, संगठित होकर प्रयास करने से मिलते हैं। पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि उस पीढ़ी के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है जिसने देश की नींव मजबूत की। यदि ये निर्णय पूरी तरह लागू होता है तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक संदेश होगा कि लोकतांत्रिक ढांचे में शांतिपूर्ण, संगठित और निरंतर प्रयास से बदलाव संभव है। अब निगाहें आगामी दिनों पर हैं। होली का पर्व इस बार केवल रंगों का नहीं बल्कि उम्मीद और सम्मान के रंगों का भी प्रतीक बन सकता है।